जो बहनें लगातार ये कहती रहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा अंसारी ऐसा नहीं, फलाना मेरा ऐसा नहीं। पढ़ो ध्यान से, शाहरुख है, वो अहमद है, वो इमरान है, वो आरिफ खान है, वो एजाज अहमद है, वो साहिल है। श्रद्धा, हम तुम जैसों की वजह से शर्मिंदा है। तुम जैसी बहनों के कितने कातिल जिंदा है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम लोगों ने अपनी आज़ादी के नाम पर अपनी संस्कृति को मिटाने का काम किया, माँ बाप को शर्मसार करने का काम किया। वो गैंग जो बॉलीवुड की जो तख्ती ले लेके सामने आती थी, आज कहाँ मर गए हो? ये एक बाहर नहीं निकल के आने वाला है, क्योंकि बेटी हिंदू की मर रही है। अगर ये कोई बेटी मुस्लिम की होती ना, ये यूएन तक पहुंच जाते। तेरा अब्दुल भी बैर रखता है मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी बहन, सुन ले, तेरा अब्दुल भी बैर रखता है। क्यों? जिस बाप ने तेरे को 20 साल, 25 साल, 30 साल पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, तूने कहीं पापा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बना दिया, तूने कहीं पापा इंजीनियर बनना, इंजीनियर बना दिया, तूने कहीं पापा मुझे तो ऐसे कपड़े पहनने, चल बेटी तू पहन, तुझे जैसी तुझे तेरी इच्छा है। लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटी किसी अब्दुल शाहरुख के चक्कर में ना पड़ी हो, ना पड़ी हो इनके चक्कर में। क्यों? क्योंकि इसकी किताब में लिखा है कि तू एक काफिर की बच्ची है, तू काफिर है, तू केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है। हमारा धर्म हमें सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये क्या सिखाते हैं? इनका मौलाना जल्जिस क्या कहता है कि तू ऊँटनी पे भी बैठी होगी, तू गर्भवती भी होगी, तेरे पेट में 8.5 महीने का बालक भी होगा, फिर भी तेरे पति का जरा सा मन लालच सा मार गया तो तुझे जाना होगा, उसकी हवस की पूजा पूरी करनी होगी। क्या सिखाते हैं ये? इसके मौलाना सिखाते हैं। नमस्कार, मैं और अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, और दिल्ली में एक ऐसा घिनौना क्राइम सामने आया है जिसके अंदर महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया, और काटने वाले जो शख्स है उसका नाम है आफ्ताब। लेकिन जो बॉलीवुड है तमाम तख्तियां लेकर के आगे आता था और ये कहता था आई एम इंडियन एंड आई एम असेम्ड एज हिंदू, तब बोलता था जब कोई मुस्लिम लड़की मारी जाती थी। लेकिन आज वो लोग आगे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो हिंदू संगठन के लोग हों और तमाम हिंदू समाज के जो लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है, और वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक पोस्टर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो आपको लगा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, जिनके अंदर वो तमाम बहनों की तस्वीर लगी हुई है जो पिछले कई वर्षों के अंदर जो है इस तरीके का शिकार हुई हैं और उनकी मौत हुई है। इसमें सबसे पहले जो अगर पोस्टर आप देखेंगे तो निकिता तोमर का पोस्टर लगा हुआ है, जो गाजियाबाद के अंदर जो है वो मारी गई थी तौसीफ अहमद के द्वारा। दूसरी जो अगर बहन देखेंगे तो अंकिता सिंह की फ़ोटो लगी हुई है, जो मैच 16 साल की उम्र के अंदर शाहरुख के द्वारा जो है वो जिंदा जलाया गया था। और तीसरी फ़ोटो अगर आप देखेंगे तो श्रद्धा है, यही वो श्रद्धा है जो 35 टुकड़ों में जो काट करके महरौली के जंगलों में जो है वो फेंक दी गई। और ये जो शख्स इसकी आप तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिसने ये टुकड़े जो हैं वो किए हैं। और लेकिन इसके बारे में ना ही कोई बॉलीवुड चर्चा कर रहा है और ना ही कोई जो है वो ये कह रहा है कि आई एम असेम्ड एज मुस्लिम, जो कि हिंदू बोल रहे थे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो तमाम चलती रहती हैं। नीचे आप दीक्षा मिश्रा देखेंगे, उसको इमरान ने कत्ल किया था, शिवानी का कत्ल आरिफ ने किया, प्रिया सोनी का कत्ल एजाज अहमद ने किया, तनिष्का शर्मा का कत्ल साहिल ने किया, और अंजलि आर्य जो है वो मोहम्मद यामीन का शिकार हुई, और नीतू जो है वो लईक खान का हुई। और ये सिर्फ चंद जो है वो तस्वीरें यहाँ पर हैं, पर यह आंकड़ा इतना नहीं है, आंकड़ा कहीं ज़्यादा इससे लंबा है। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक बड़ा संदेश यहाँ से पूरे देश में देने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ सभी उन परिवारों से जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, या तो पालना बंद कर दो, या तो फिर अपनी बेटियों को ऐसे कटता हुआ देखना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का पुरुषार्थ जो है ना वो मर गया है। तुम्हारे अंदर क्या राम मर गया, तुम्हारे अंदर का कृष्ण मर गया है। अरे देखो आँख खोल के अपनी बेटी की हत्याओं को ये किस प्रकार जिहादी मार रहे हैं। तुम लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जब बाहर तुम्हारी बेटी है, कौन उस पर बुरी नज़र रख रहा है? कहाँ तुम उसके ऊपर नज़र रखोगे? अगर तुम आज हर बेटी को अपनी बेटी मानकर सुरक्षा नहीं दे पाओगे ना, तो इसी प्रकार ये जो लिस्ट देख रहे हो ना, ये इतनी लंबी लिस्ट है कि भर जाएगी। इनके कुकर्म कोई आज के नहीं, कोई कल के नहीं, कोई ये पहला नहीं, ये कोई आखिरी नहीं, ये लगातार बेटियों को शिकार करते आ रहे हैं। ये किस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं? सरकारें कर क्या रही हैं? कानून व्यवस्था कर क्या रहा है? कानून अंधा सुना हमने, लेकिन कानून को दिखता नहीं है कि किस प्रकार हमारी बेटियों को मारा जा रहा है। अरे धिक्कार है ऐसे कानून पे जो हमारी बेटियों को आज़ादी के नाम पर टुकड़ों पे
टुकड़ों पे बांटना, फ्रिजों के अंदर रख के 20 दिन तक एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कानून को नहीं मानते। हम सीधा एक निर्णय कहते हैं कि भारत सरकार सुनिश्चित करे कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। अगर नहीं बना सकते हैं तो तैयार हो जाओ। जिहादियों ने दिल्ली को बंधक बनाया, अन्य अन्य आंदोलनों के नाम पे दिल्ली को बंधक बनाया। याद रखना, पूरा भारत बंद कर देंगे, पूरा भारत बंद कर देंगे अगर बेटियों के ऊपर सख्त कानून नहीं बनाया, क्योंकि हमारा अधिकार, पूर्ण अधिकार है। कोई कानून हमें अपनी बेटी को सुरक्षा देने से नहीं रोक सकता है। अमित भाई, ये बताइएगा कि पहले भी इस तरीके की लाइन हम देखते थे, पोस्टर बैनर कैंडल्स जो लेकर के लोग आते थे, लेकिन आज जो है ये लाइन कुछ बदली हुई दिख रही है। क्या ये दर्शकों को बताएंगे एक बार? ये लाइन मैं उन बहनों के लिए कहना चाहता हूं जो बहनें लगातार ये कहती रहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा अंसारी ऐसा नहीं, फलाना मेरा ऐसा नहीं। पढ़ो ध्यान से, हम तुम बहनों से कह रहे हैं, श्रद्धा, हम तुम जैसों की वजह से शर्मिंदा है। तुम जैसी बहनों के कितने कातिल जिंदा है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम लोगों ने अपनी आज़ादी के नाम पर अपनी संस्कृति को मिटाने का काम किया, अपने माँ बाप को शर्मसार करने का काम किया। आज ये बेटियां कट रही हैं, तुम हिंदू बैठ के देखते रहो, अपने घरों से देखो। और कुछ हिंदू अभी निकलेंगे हाथों में मोमबत्तियां लेके। अरे मोमबत्तियां लेकर निकल रहे हो ना, तो उस मोमबत्ती की आग को दिखाओ, सरकारों को दिखाओ, कानून की उस व्यवस्था को। तो वरना मोमबत्तियां लेके निकलना बंद कर दो, क्योंकि ये बेटी हमारी है। ये कोई तय नहीं कर सकता कि हम अपनी बेटी की सुरक्षा कैसे करेंगे। ये सुरक्षा को तय करेगा सिर्फ उसका पालनहार, जो उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है। अभी भी तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं एक मामूली क्राइम सीन है, इसको जानबूझ करके जो है हिंदू मुस्लिम जोड़ा जा रहा है। इस तरीके के जो लोग कह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये जो राजनीति करने वाले हैं ना, मैं उनको एक बात बता दूं, ये एक क्राइम सीन अगर आप देख रहे हो ना, तो क्यों नहीं निकलते हो? काली साड़ी पहन के सड़कों पे क्यों नहीं लौट रहे हो? क्योंकि हमने देखा है, जब किसी हिंदू बेटी को मारने वाला कोई हिंदू होता है, तो ये वही गैंग जो काली साड़ी पहन के सड़कों पे लौटती है, ये आज बाहर नहीं निकलेगी। ये वो गैंग जो बॉलीवुड की जो तख्ती ले के सामने आती थी, आज कहाँ मर गए हो? और नहीं मरे हो तो मैं आज तुमसे कहता हूं कि जाओ डूब मरो जाके। तुम्हारी तख्तियों में क्या आज अक्षर कम पड़ गए हैं? ये लोग लगातार हमारी पीढ़ी को डिस्ट्रॉय करने और गुमराह करने का काम करते आए हैं। वो कहते थे जैसे ही किसी मुस्लिम के लड़की को लेकर के कोई रेप केस आता है या किसी तरह की जो है कोई भी केस आता था, वो ये कहते थे आई एम असेम्ड एज हिंदू। तमाम जो लोग हैं हिंदू एक्टर्स जो हैं वो इस तरीके की पोस्ट डालते थे और तख्ती लेकर आते थे, लेकिन आज नहीं आए हैं। क्या ऐसी वजह है कि आज जो है वो श्रद्धा के लिए उनका स्टैंडर्ड बदल जा रहा है, और अगर आसिफा या इस तरीके का नाम हो तो उसके लिए आगे आ जाते हैं? देखिए, वजह साफ है। आरोपी का नाम आफताब है, आरोपी का नाम इस पे भी कोई नहीं आया था। ये शाहरुख है, वो अहमद है, वो इमरान है, वो आरिफ खान है, वो एजाज अहमद है, वो साहिल है। ऐसों की लिस्ट जितनी लंबी होगी ना, ये एक बाहर नहीं निकल के आने वाला है, क्योंकि बेटी हिंदू की मर रही है। अगर ये कोई बेटी मुस्लिम की होती ना, ये यूएन तक पहुंच जाते। ये राजनीति का विधवा विलाप करके हमें दिखाते हैं। अरे तुम्हारी तो आंखें फूट जानी चाहिए जो बेटी के अंदर भेदभाव देखती है। अरे बेटी तेरी हो या मेरी हो, चाहे किसी की भी हो, वो बेटी तो बेटी है। लेकिन तुम लोग राजनीति के दलाल, राजनीति करना बंद कर दो, सीधी सी बात, क्योंकि जवाब तुमको प्रचंड देने से पीछे नहीं हटेगा हिंदू समाज बिल्कुल भी। एक लास्ट में छोटा सा नोट चाहूँगा कि ये जो केस हैं, जैसे कहा, नाम जो है वो बढ़ते रहते हैं और हर बार इसी तरीके की प्रचंड जो है वो कहा जाता है कि बदलाव होगा, कुछ कानून आएगा, चीज़ें आएंगी, पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। तो हिंदू समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? कोई बचाव है, कोई किसी तरह से इससे रोक सकते हैं? देखिए हिंदुओं, मेरा एक ही संदेश है आज आपके लिए। तुम लोगों को ना हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो घुट्टी पिलाई गई है, ये घुट्टी जो है ये तुम्हारे बच्चों का सर्वनाश कर रही है। क्योंकि हिंदू ही भाई भाई है, और ये हिंदुओं तुम जितना जल्दी समझ लो ये तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। नहीं तो आज इन बच्चों की बारी थी, तो तुम्हारे बच्चों की फ़ोटो अगर इस पर ना हो तो इसकी कोई गारंटी कोई सरकार, कोई कानून नहीं तुम्हें दे सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, बताइएगा कि आज जो इतना बड़ा पोस्टर बैनर लगा है, तमाम जो बहनें हैं उनकी तस्वीर इस पर लगी हुई है, ये एक के बाद एक जो नाम बदलते रहते हैं, पर ये तस्वीरें जो है ऐड होती जाती हैं। क्या कोई इलाज है? इलाज तो इनका बहुत बढ़िया है, लेकिन इलाज जो ये हमारे यहाँ कुछ नेता बैठे हैं ना, ये नहीं होने देते हैं। जो ये सेकुलर चक्रव्यूह में घेर के हिंदुओं को खड़े हो जाते हैं,
एक सांप्रदायिकता का इन्होंने चक्रव्यूह बना रखा है कि जब भी हिंदू बेटियों पे आघात इनके जो है मुस्लिम लड़के आकर के करते हैं तब ये उसी सांप्रदायिकता में घेर के खड़े हो जाते हैं। जब ये कोई सा आवाज़ उठा के नहीं बोलता है, ना वो ओवैसी बोलेगा, ना वो केजरीवाल बोलेगा, ना वो राहुल गांधी बोलेगा, ना प्रियंका गांधी बोलेगी, और ना ही वो जो है वहाँ से लालू यादव बोलेगा। ऐसा कोई सा नेता नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके ही आज जो है सत्तापीठ जो है बने हुए बैठे हैं, कुर्सियों पे जो बैठे हैं। केजरीवाल कहाँ बैठा है? केजरीवाल भी मुस्लिम तुष्टीकरण पे बैठा हुआ है। इन्हें हिंदू बहन बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल जो तमाम जो लोग हैं सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे, आपसे जानना चाहता हूँ कि वो लोग कह रहे थे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जो हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखलाक जब मारा जाता है तो वहाँ तक चले जाते हैं, पर इस पर दिल्ली के अंदर जब क्राइम हुआ है तो उस पर किसी तरह की स्टेटमेंट नहीं आएगी, क्या कहेंगे? नहीं देंगे ना स्टेटमेंट। अरे उन्हीं को टिकट देंगे, ताहिर हुसैन जैसे हिंदू हत्यारों को, उन्हें निगम पार्षद के नाम पे हिंदुओं की हत्या कराने के लिए सीटों पे बिठाएंगे। ये कैसे जुबान हिला देंगे? नहीं हिला सकते, बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। तमाम हिंदू समाज जो सीख लेगा इस तरीके के केस से कोई? मेरी इन बहन बेटियों को बिल्कुल इस केस से सीख लेनी चाहिए। तेरा अब्दुल भी बैर रखता है मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी बहन, सुन ले, तेरा अब्दुल भी बैर रखता है। क्यों? जिस बाप ने तेरे को 20 साल 25 साल 30 साल पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, तूने कहीं पापा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बना दिया, तूने कहीं पापा इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बना दिया, तूने कहीं पापा मुझे तो ऐसे कपड़े पहनने, चल बेटी तू पहन, तुझे जैसी तुझे तेरी इच्छा है। लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटी किसी अब्दुल शाहरुख के चक्कर में ना पड़ी हो इनके चक्कर में। क्यों? क्योंकि इसकी किताब में लिखा है कि तू एक काफिर की बच्ची है, तू काफिर है, तू केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है, तू बच्चा पैदा करने की मशीन है, और उससे भी इनका जी नहीं भरता है। अब ये तुम्हारे गले काटते हैं, सूटकेसों में पैक करते हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये अकेली जो है जिसका नाम सामने आ गया, लेकिन इसके अलावा भी कई लड़कियों से जो है उसके संबंध थे, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। इनका एक में ये धर्म की किताब में लिखा है इनका कि 4 बीवियां रखो। इनका मौलाना जल्जिस क्या कहता है कि तू ऊंटनी पे भी बैठी होगी, तू गर्भवती भी होगी, तेरे पेट में 8.5 महीने का बालक भी होगा, फिर भी तेरे पति का जरा सा मन लालच सा मार गया तो तुझे जाना होगा, उसकी हवस की पूजा पूरी करनी होगी। क्या सिखाते हैं ये? इसके मौलाना सिखाते हैं। हमारा धर्म हमें सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये क्या सिखाते हैं कि ये काफिर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तेरा कुछ उखाड़ा नहीं, तेरा कुछ लिया नहीं, तेरा कुछ दिया नहीं, तेरा हिस्सा नहीं बट रहा, फिर भी क्यों बस है कि ये मूर्ति पूजा करता है तो ये काफिर है। तेरा लिया क्या है? उन्हीं की बहन बेटियों को ले जा करके तुम प्यार के जाल में देखो। ये मासूम बताते हैं, जरा इसका शकल, इस जिहादी की शकल दिखाओ। ये इसको मासूम बताते हैं। इसे मासूम तो ये थी जो इसका वहसीपना नहीं पहचान पाई, जो इसका दरिंदगी बना, वो जो है ना, जो इसके अंदर दरिंदा भरा हुआ था उसको नहीं पहचानती। मासूम तो ये थी, और मासूम तुम मत बनना। कट्टर हिंदू बनो, कट्टर हिंदू, ठीक है? तभी तुम्हारे को देश में संरक्षण होगा। नहीं तो ये तुम्हें, हमने देखा गजनी में 2 दिनार में बेची थी हिंदू बहन बेटियों को ले जा करके, हिंदुओं की महिलाओं को 2 दिनार में बेचा था। बस एजेंडे बदल गए हैं। अब वहाँ 2 दिनार में बेचते थे, अब इन्हें 20-20 लाख 25-25 लाख लब जिहाद के नाम के मिल रहे हैं यहाँ पे लब जिहाद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।